नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के मियां मुसलमान वाले विवादित बयान पर सुनवाई से पल्ला झाड़ लिया है और दलील दी गई कि वक्त नहीं है और मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट भेज दिया गया। अब कमाल की बात देखिए कि जब देश का एक मुख्यमंत्री सरेआम एक खास समुदाय को टारगेट करके जहर उगलता है और संवैधानिक गरिमा की धज्जियां उड़ाता है, तो देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि उनके पास पहले से काम का बोझ ज्यादा है। आज जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने आया तो कोर्ट के अंदर काफी गहमा गहमी देखने को मिली। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, चीफ जस्टिस ने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, भाई साहब आपको हाई कोर्ट जाने में क्या दिक्कत थी, सीधे यहाँ यानी सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए? कोर्ट का मानना था कि हाई कोर्ट के पास भी उतने ही अधिकार हैं और वहां भी अनुभवी जज मौजूद हैं, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। और ये जो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, इससे हाई कोर्ट की ताकत कमजोर होती है। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने कहा कि आजकल ये एक फैशन बन गया है कि जैसे ही किसी राज्य में चुनाव करीब आते हैं, लोग अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जंग का मैदान बना देते हैं। इस पर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हुजूर, ये कोई मामूली मामला नहीं है। ये व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहते हुए लगातार नफरती बयान देता है। ये एक समुदाय को निशाना बनाने का मामला है। पूरे देश का ये विषय है, तो आपको इस पर सुनवाई करनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर उन्हें लगेगा कि किसी मामले को हाई कोर्ट नहीं सुन सकता तो हम जरूर सुनेंगे, लेकिन ऐसा हर मामले में नहीं हो सकता। वरिष्ठ वकील ने कहा कि कुछ लोगों ने इस मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी भी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्हें स्वतः संज्ञान का अनुरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। इस पर बेंच ने कहा कि चिट्ठी लिखना और याचिका दाखिल करना अलग अलग बात होती है। याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में औपचारिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए थी। इसके बाद बेंच ने आदेश लिखवाया। आदेश में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ताओं ने जल्द सुनवाई की जरूरत बताई, इसलिए हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात आप यहां पर यह देखिए कि सिंघवी ने कोर्ट से गुहार लगाई कि आप इस मामले की सुनवाई असम में ना होकर कहीं और यानी किसी और राज्य के हाई कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होनी चाहिए। और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी खुद मुख्यमंत्री हैं, तो असम की पुलिस या प्रशासन उसके खिलाफ सबूत कैसे जुटाएगा, और उन्हें डर है कि असम के अंदर इस मामले को दबा दिया जाएगा, इसलिए इसे किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। देखिए, वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और खासकर हेट स्पीच का मामला। इससे पहले भी कई ऐसे मामले रहे हैं जहां पर कोर्ट ने खुद जो है स्वतः संज्ञान लिया है हेट स्पीच के मामले में। वहीं जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा ने असम के अंदर मियां मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया, फिर उसके बाद एक विवादित पोस्ट जो है वो बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से डाली गई, उसके बाद काफी ज्यादा बवाल हो गया। वहीं इसे लेकर AIUDF ने आज जो है वो प्रोटेस्ट किया, और इसे लेकर जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री लगातार मियां मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं, उसे लेकर रफीकुल इस्लाम जो कि AIUDF के ही नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि हम असम के राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं कि वो इस मामले में दखल दे, और असम में मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जो कदम उठा रहे हैं, उससे मुसलमानों के मन में डर पैदा हो गया है। और आज विधानसभा के नए साल का पहला सत्र है और राज्यपाल यहाँ मौजूद है, इसलिए हम विधानसभा के बाहर विरोध कर रहे हैं ताकि उन तक हमारी आवाज पहुंच सके। मुख्यमंत्री बार बार समाज को बांटने वाली बातें करते हैं और वो सिर्फ बयान और झूठे वादे कर रहे हैं, जिससे राज्य का माहौल बिगड़ रहा है। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। संतरा चला रहे हैं, राजनीतिक मतलब टेररिज्म फैला रहे हैं। असम के माइनॉरिटीज को टारगेट करके हाथ में गन लेके फोटो मतलब अपलोड कर रहे हैं उनके पार्टी के ऑफिशियल पेज से। और असम के संख्यालघु जो है, असम में मेहनत मजदूर करने वाले गरीब मुसलमान बोनाफाइड इंडियन सिटीजन सब डरे हुए हैं। इसलिए हम आज पहला सेशन है, राज्यपाल महोदय आ रहा है विधानसभा में, हम उनसे मांग कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री के हाथ से बंदूक छीनो, आपके मुख्यमंत्री के मुंह बंद करो, आपके मुख्यमंत्री के जहरीले बयान को बंद करो और आपके
मुख्यमंत्री के भीति से असम के मुसलमान को परित्राण देने की हम मांग कर रहे हैं। तो बस सदन के अंदर भी आप लोग प्रोटेस्ट बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे, वहाँ भी राज्यपाल से यही मांग करेंगे, हम करेंगे। वहीं देखिए, जहां एक तरफ असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा का जो ये मामला है वो गरमाया हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया, मामला हाई कोर्ट में भेज दिया। वहीं असम की राजनीति में एक और चीज देखने को मिली। आज यानी 16 फरवरी को असम कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेन बोरा ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया और उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे पत्र में अपना दर्द बयां किया। बोरा ने कहा कि पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही है, राज्य इकाई में उन्हें वो सम्मान और हक नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं। आसान शब्दों में कहें तो उन्हें लग रहा था कि पार्टी में उनकी पूछ जो है वो कम हो रही है, उन्हें ज्यादा भाव नहीं दिया जा रहा, क्योंकि असम में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। इसलिए बोरा का इस्तीफा कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था और जैसे ही खबर फैली पार्टी के नेता हरकत में आ गए। असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह और प्रदेश के अध्यक्ष गौरव गोगोई तुरंत बोरा के घर पहुंच गए। खुद राहुल गांधी ने फोन करके बोरा से लंबी बात की और उन्हें मनाया। राजनीति में ऐसा कम ही होता है, लेकिन यहाँ गौरव गोगोई ने खुलेआम कहा कि अगर पार्टी की किसी बात से भूपेन बोरा जी को ठेस पहुंची तो हम उनसे माफी मांगते हैं। श्री भूपेन बोरा जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस जन है, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हाल में कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस परिवार के बहुत ही अहम सदस्य हैं। उनने अपना इस्तीफा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा था। कांग्रेस परिवार हमारा आंतरिक मामला और हमारा जो परिवार है, कांग्रेस परिवार है, वो एक हमारे परिवार के रूप में हम सब रहते हैं। कभी कोई मनमुटाव भी होता है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होती है, तो उसके ऊपर हम बैठ के चर्चा कर लेते हैं, सहमति बना लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपका इस्तीफा को नहीं अपनाया है, उनने मंजूर नहीं किया है। लीडरशिप ने माननीय भूपेन बोरा जी से लंबी चर्चा करी है। माननीय राहुल गांधी जी से अभी 15 मिनट आपकी बात हुई है और हम सब कांग्रेस परिवार के लोग, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जी हैं, हमारे सीएलपी लीडर देवव्रत जी साइकिया साहब हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई जी हैं, रिपुन बोरा जी हैं, और भी हमारे सभी नेतागण ने बैठकर, और ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मनोज चौहान साहब भी हैं, हम सबों ने बैठकर हमारे परिवार की बात करी। हमारा आंतरिक मामला है और जो भी कोई हमारे अंदर कोई बात थी, हमारे अंदर कोई चर्चा थी, वो हमने अपने परिवार के अंदर बैठ के उसको सुलझा ली है। और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा जी, जिनने मेरे खुद के उनके बहुत पुराने संबंध 2006 और 7 से, जब से वो आप यूथ कांग्रेस में थे, मैं भी इंचार्ज होता था, जब से लेकर आज तक हमारे बहुत ही संबंध है। इन्हें 30 साल से ज्यादा की राजनीति कांग्रेस का एक सिपाही के रूप में इनने करी है। आगामी चुनाव के अंदर कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश के अंदर जो ये भ्रष्ट सरकार है, उसकी सबसे बड़ी आवाज असम की ये रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भूपेन बोरा जी को कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन, उन्होंने अपना कागज दिया था उसको वापस ले लिया। देखिए, पार्टी ने साफ कहा कि आला कमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि परिवार में कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। भूपेन बोरा ने भी अपना इस्तीफा वापस ले लिया। बोरा ने भी पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी और बाकी नेताओं के आग्रह पर वो अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं। देखिए, असम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की नाव डगमगाती दिखी, लेकिन फिर एक बार पार्टी ने अपने लोगों को समझाया बुझाया और पार्टी के अंदर
कर एक नेता को मना लिया। सबसे बड़ी बात, इस बीच में हेमंत बिस्व शर्मा जो है उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने वोरा को बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे डाला, लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने बिगड़ती बात को सही कर लिया और कहा जाए कि बीच में राहुल गांधी की एंट्री हो गई और राहुल गांधी ने अपने इस नेता को मना लिया, जिससे कि इस नेता की घर वापसी हो गई। बहरहाल देखिए, वक्त रहते राहुल गांधी और गौरव गोगोई ने इस्तीफे की आग को बुझा दिया और वोरा साहब ने कहा है कि अब ये जो उनका फैसला है उस पर पुनर्विचार करेंगे। बहरहाल अब ये देखा जाएगा कि असम की राजनीति में अब क्या कुछ होता है। हाईकोर्ट में ये मामला जाने के बाद क्या कुछ होता है जो मियां मुसलमानों पर हेमंत बिस्व शर्मा ने अपना बयान दिया है। बहरहाल आप लोग इस बारे में अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।